उन्हें कंफर्म किया गया। एडमिनो वो भी नॉक होंगे। अब सारी जिम्मेदारी पंक और जोनाथन के ऊपर आती हुई टैग जेली अपने आप को पीछे की तरफ लेकर गए। पंक उन्हें भी घुटनों पिला दिया गया और अब जोनाथन अकेले बचे हुए। एक बढ़िया क्लच उन्हें दिखाना पड़ेगा। हील करने का समय उनके पास नहीं। सामने एक प्लेयर को स्पॉट करके नॉक करते हुए नजर आएंगे, बट क्या उन्हें समय मिलेगा अपने आप को हील करने का? ओह माय गॉड, दैट वाज अ वंडरफुल नॉक। एक बेहतर काबिलियत का प्रदर्शन ये प्लेयर करता हुआ। समय लिया गया, अपने आप को हील करेंगे, बट अभी भी एक प्लेयर जीवित है जो कि थोड़ा सा पीछे रहेगा, बट उन्हें समय मिलेगा अपने प्लेयर को रिवाइवल देने का, बट वो अंक नहीं छोड़ना चाहते। अरीब जी हाँ, उनका भी कंफर्मेशन ले लिया गया। सामने वाले प्लेयर राल्फ वो करीब आना चाहते हैं। एक 1v1 के बैटल में सामने आते हैं तो एक बढ़िया डीबीएस का फटका दिया जा सकता था, बट गेट को क्लोज कर दिया गया। कोशिश की जा रही है, बट गन स्विच की जाएगी। और लीजिए आ चुके और ब्लाइंड अब इनके हत्थे चढ़ेगी तो अब गॉड लाइक उनको भी खत्म करने को देखेगी। दो प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं। सौरभ एट द सेम टाइम उनको भी डाउन किया जाएगा। पंक इस बार वो नॉक ढूंढेंगे, एक लौते प्लेयर जो कि आपको प्लेयर 4 उन्हें कहीं ना कहीं नेशो नाबूद कर दिया है। पर सर्कल को देखिए, एक प्रॉपर सेंट्रिक शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। टीम गॉड लाइक जिस जगह पर देखने को मिल रही है वहां पर उनकी फाइट बनती हुई नजर आएगी। दैट विल बी अगेंस्ट टीम अरंकार। एक प्लेयर जो बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिलेंगे। जी हाँ, नॉक किया गया, बट गाड़ी से आप इस प्रकार से ना उतरिए। अगर आप ऐसे उतरेंगे तो फिर तो आप एक फ्री फिनिश देकर जाएंगे, और ये वो फ्री फिनिश था जो टीम गॉडलाइक ने आसानी से अपने नाम कर लिया। बट अब टीम एलक्राफ्ट वो करीब आ रही है। वो भी जानती है कि ये वो समय है, ये वो क्षण है जहां पर टीम गॉडलाइक को बाहर किया जा सकता है। बट लीजिए, टीम एलक्राफ्ट के एक प्लेयर को नॉक कर दिया गया। ट्रिगर वो भी एक ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां पर आने वाले समय में अपने आप को दोबारा से तैयार करने का राइजन उनके ऊपर नेड आ रहे हैं। उनके एक प्लेयर को नॉक ऑलरेडी किया जा चुका है। डैश क्या उन्हें बचा पाएंगे? क्योंकि गौरव वो चाहेंगे उस अंक को उठाना, और लीजिए उन्होंने उठाया, और वहीं पे पंक उनके द्वारा भी एक बेहतर नेड आता हुआ। टीम एलक्राफ्ट के प्लेयर दो अलग अलग दिशाओं से दिक्कतों में आते हुए, गोनू वो एक अलग एंगल से एलक्राफ्ट के दो प्लेयर को दिक्कतों में डाल चुके हैं, और अब एलक्राफ्ट यहां से अपने मैच को बचा पाएगी। मुश्किल रहेगा। जी हाँ, कोशिश तो की गई, बट अंत में एम बॉट पे डाउन किया। तैयार बैठे थे एडमिनो, उस नॉक को फिनिश में किया कंफर्म। 11 फिनिश पॉइंट्स का गेम, एंड दैट्स एब्सोल्युटली टॉप नॉच। वॉल ऑफ डेथ भी आपको क्लोज इन होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन। जंप किया जाएगा, लेकिन इस बीच में बिलीव को डाउन भी किया जाता है। वैसे अभी भी ये दो प्लेयर्स डटे हुए मुझे अभी उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर विराजमान, लेकिन जो एडमिनो हैं वो डाउन किए गए। आप देने के लिए जाएंगे क्योंकि हील बैटल ही आपको अब देखना होगा। पंक जो है लगभग 14 फर्स्ट एड किट्स के साथ, और जोनाथन बिल्कुल तैयार बैठे। लेकिन चलिए अब तैयार हो जाइए क्योंकि इस मैच को जीत के साथ खत्म किया है गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स ने। देखने को मिलता हुआ टीम गॉड लाइक यहाँ पर फाइट में इंडल्ज होती हुई नजर आएगी, और जोनाथन ने उतरते ही एक प्लेयर को नॉक कर दिया। हालांकि जेली के ऊपर डैमेज आया। मॉर्टल को देखिए जिस जगह पर देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में उनका भी बैटल देखने को मिल सकता है। हैकर बॉट उतरे जरूर, मॉर्टल ने कवर बना लिया है, उन्हें मौका मिल सकता है कुछ नॉक निकालने का। अपने आप को बचाकर जरूर रख रहे हैं। एडमिनो उनके सामने जाएगा, बट इमॉर्टल उन्होंने वो नॉक निकाला और शायद चीजें बदल गई। बट पंक वो भी उस एंगल पे है, वो भी नॉक निकाल सकते हैं, बट मौका नहीं दिया गया। जी हाँ देवियों सज्जनों, एक प्लेयर एडमिनो का नुकसान होता हुआ टीम गॉडलाइक को 4 अंक तो आए। देखिए, मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि एडमिनो की तरफ से वहां पर ओवर कमिट किया गया। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको उस तरीके से वहां पर जाने की जरूरत थी। आपके पास ऑलरेडी एडवांटेज था, आप चीजों को बदल सकते थे, बट शायद उस अंक को लेने की कोशिश शुगर हिल के आसपास फाइट बनती हुई, जहां पर हम देख सकते हैं टीम नंबर 23। बट सर्कल को देखिए, जिस तरीके से मैंने सोचा था वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, एक हार्ड ईस्टर्न शिफ्ट डस्टर और इन सब के बीच में एक प्लेयर का नॉक। ईशा यहाँ पर नॉक होती हुई नजर आएंगे, और टीम गॉडलाइक वो समय रहते आगे की तरफ प्रहार करना चाहेगी। आइरिस के ऊपर अच्छा खासा डैमेज आया, और देखते ही देखते उन्हें भी रसातल की तरफ भेज दिया गया। फाइट आपको जो कि देखने को मिलेगी। अल्फा सबसे पहले अपने साथियों को रिवाइव देंगे या फिर फाइट की तरफ जाना चाहेंगे, ये देखना होगा। बहुत मजबूत दिख रही थी, लेकिन फिलहाल तो प्रतीत होता है एलिमिनेशन के दहलीज पर यह टीम खड़ी है। दिखा था, लेकिन एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हो पाया। बट दूसरी तरफ जोनाथन एक बार और अपनी टीम के लिए स्टेप अप करेंगे और AK को करेंगे शट डाउन। एक और अंक जोड़ दीजिए, और कुल मिलाकर गॉड लाइक के खाते में 10 अंक आ चुके। कहीं ना कहीं ये टीम जो कि आपको आग उगलते हुए दिख रही है। आप देखिए, लॉर्ड को भी स्पॉट किया, क्या एक और नॉक आ सकता था? जेली जो कि डाउन किए जा चुके हैं, और उनको रेज वहां पे करेंगे फिनिश ऑफ। लेकिन X7 वर्सेस गॉड लाइक के बीच की ये फाइट है, और अभी भी गॉड लाइक की जो टीम है वो अलाइव है। और गॉड लाइक की अगर हम पंक की पोजीशन देखें, अपने साथी से थोड़ा सा ज्यादा दूर चले गए थे, जिस वजह से अब मुझे लगा कि उस चीज का थोड़ा बहुत नुकसान, लेकिन गॉड लाइक भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। एंड आई थिंक पंक के अब ऊपर वो जिम्मा होगा अपनी टीम। आधा जोन के अंदर है, आधा जोन के बाहर देखने को मिलेगा। टीम ब्लाइंड के एविल चेक के इलाके में थे, बट भांप लिया गया उन्हें, और उसी के साथ उन्हें बाहर कर दिया गया। और जिस चीज की मैं बात कर रहा
नॉक दिला सकता है। नेट डाले जा रहे हैं कुणाल गेमर, उन्होंने जोनाथन को नॉक किया, दिक्कतें बढ़ा दी गई, बट सामने मोलोटोव जोनाथन की काम कर जाएगी। एक 3v3 का बैटल बनेगा। कुणाल गेमर वो उस समय पे नेट डालना चाहते थे जिसके चलते उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, बट वहीं पर मुदत की बात करें, पंक के द्वारा एक अच्छा नेट डाला गया, एक और प्लेयर को नॉक कर दिया गया और अब ये बैटल एक 4v2 में बनता हुआ नजर आएगा। बट अब वो समय हो चुका है जहां पर आपको पूरी तरीके से क्लोजिंग करना चाहिए। जोनाथन के ऊपर डैमेज जरूर आया, बट अभी के लिए वो अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाते हुए नजर आएंगे। संचित को देखिए, उन्होंने पंक को नॉक कर दिया, दिक्कतें बढ़ा दी गई। लोल्स जो एक ऐसी कंपाउंड में शायद वहां से तो उतनी ज्यादा वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। आपको अपनी दिशाओं में बदलाव करना होगा। संचित अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, पंक को रिवाइवल देना जिम्मेदारी, बट जोनाथन ये तो गलती थी हैकर और बॉट के द्वारा। लोल्स ने उन्हें स्पॉट किया, नॉक किया, दिक्कतें बढ़ाएंगे, बट जेली उन्होंने संचित को घुटनों पे ला दिया और अब एक मात्र खिलाड़ी। देखेंगे किस प्रकार से ये गेम जाता है। इट्स अ 1v2 सिचुएशन। आपको अपने प्लेयर्स को रिवाइवल भी देना है। जी हाँ, जेली और जोनाथन अभी भी जीवित है, बट सवाल ये बनता है कि क्या लोल्स के अगेंस्ट में एक बढ़िया 1v2 कर पाएंगे। आप अगर देखें तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन जरूर ले लिया गया, बट लोल्स वो रोटेट करके एक 1v1 का बैटल लेना चाहते हैं। जी नहीं, अभी के लिए तो उनके ऊपर डैमेज आता हुआ नजर आएगा। पीछे से एक और प्लेयर उनके करीब आएगा जिसके चलते उनके ऊपर अच्छा खासा डैमेज आया और शायद आने वाले समय में आसान गॉड लाइक कहीं ना कहीं फाइट में भी इन्वॉल्व होते हुए, और सामने जो टीम फिलहाल आपको नजर आ रही है, अब देखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकार से होगी। रणदीप नॉक किए गए एक्वारेंस के और उनको फिनिश ऑफ किया गया। गॉड लाइक के खाते में कुल मिलाकर 4 अंक, लेकिन एट द सेम टाइम दो प्लेयर्स का नॉक होना, लेकिन किसी तरह एडमिनो अपनी टीम की डूबती नैया को संभालते, आखिरी प्लेयर को शट डाउन करना है। करेंगे एडमिनो वो काम। एक भी एचपी इस खिलाड़ी ने गवाई ने। ई स्पोर्ट्स के जो इकलौते प्लेयर आपको सर्वाइव करते हुए दिखेंगे, बहुत ही कम एचपी है उनकी, और उनको भी शट डाउन करते हैं जेली। और गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स अब इस रणभूमि में आपको पधारते हुए दिखेगी। लगभग 9 अंकों का जो गेम है वो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन यहां से सवाल केवल एक, क्या गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स इस मिरामार की अग्नि परीक्षा में सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ पाएंगे या फिर नहीं। पंक ने अपने आप को एक्सपोज किया और ये तो एलिमिनेशन को न्योता दिया उन्होंने कहीं ना कहीं। हाइड्रो ने बिल्कुल नहीं बख्शा उनको और तुरंत उनको स्पेक्टेटर्स की तरफ सैर भी कराया है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ यहाँ पे टीम एलक्राफ्ट एक ऐसी टीम है जो इस मैच को अपना बना सकती है, और सबसे ज्यादा कम चांसेस की अगर मैं बात करूं तो वो टीम सिली है। सबसे ज्यादा एक ऐसी डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे है कि जहां पर उन्हें हमेशा स्पॉट किया जा सकता है। टीम के 9 उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती है, बट टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम एलक्राफ्ट आने वाले समय में जब ये बैटल होगा तो कौन सी टीम जीतेगी ये जरूर सवाल रहेगा। एलक्राफ्ट के प्लेयर्स को देखिए, वो एक अलग दिशा से नॉक निकाल रहे हैं टीम के 9 के। जेली को देखिए तो वो भी उसी जगह पर डैमेज दे रहे हैं। दिक्कतें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप एडमिनो को देखिए, वो आगे जाना चाहते हैं, गाड़ी का एक कवर उनके पास जरूर रहेगा, जोन के अंदर लगभग उनके पास जगह। और जैसा कि मैंने बात भी की थी कि आपको गाड़ियों का एक अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्फर्नो के द्वारा एक अच्छी मोलोटोव डाली गई, एक प्लेयर को नॉक किया गया। एलक्राफ्ट के डैश वो भी दिक्कतों में आते हुए नजर आएंगे, बट जोन अपना क्रूर रूप बरसाना शुरू करता हुआ। एडमिनो कहीं ना कहीं स्मोक का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट जोनाथन को देखिए, उनके द्वारा एक नॉक निकाला गया, बट उन्हें तुरंत रफा दफा करने की कोशिश की गई। जी हाँ, उनके प्लेयर भी नॉक होते हुए नजर आएंगे, बट एलक्राफ्ट उनके लिए दिक्कतें बढ़ाई गई जेली के द्वारा, और इसी के साथ देवियो सचरू जाना पड़ेगा टीम एलक्राफ्ट को इस मैच से बाहर। I mean, God-like esports knocking on the doors of winner chicken dinner, क्योंकि God-like esports के दाहिनी तरफ आप देखिए, अब सिली की जो टीम है वो सर्कल के बाहर है कहीं ना कहीं, और उनको सर्कल के अंदर यहां से आना तो चाहिए, लेकिन अब God-like के लिए परेशानी और थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब जेली हो चुके डाउन। एडमिनो एक लौते प्लेयर बचे हैं, और जब भी आप एक लौते खिलाड़ी के तौर पर होते हैं, आपके जहन में ढेर सारा दबाव बन जाता है। लेकिन सबसे पहले एडमिनो की सोच यही रहेगी कि वो एम बॉट को फिनिश ऑफ करें। नेड वहां पे फेंका गया, इंपैक्ट उतना गहरा मिला नहीं है, लेकिन अब ग्रेनेड्स की मानिए बारिश होने वाली है, क्योंकि टीम सिली को भी मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का। लेकिन एम बॉट जो है वापस एक और नेट फेंकते हैं उसी इलाके की तरफ, इंपैक्ट उतना मिला नहीं है। लेकिन ये देखिए, सिली ई स्पोर्ट्स को जोन इन करना होगा। 13 अंकों का ये टीम बना चुकी है कहीं ना कहीं ये गेम, लेकिन यहां से अब फिलहाल के लिए हाथ खोलने का मौका। एक खिलाड़ी नॉक, उनको आपने किया फिनिश ऑफ एट द सेम